अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन को आसान करने के लिए उसे मोटे तौर पे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता और भगवान। आज 8 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। ज्ञान में पहले है परमात्मा। पहला, शिव बाबा को ही भोलानाथ कहा जाता है। दूसरा, ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तीसरा, बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। चौथा, भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। पांचवा, बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, हमको कहते हैं पांडव। दूसरा है आत्मा। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम मेकी बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तीसरा है त्रिमूर्ति और त्रिलोक। पहला, हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। दूसरा, जहाँ आत्माएं रहती है उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं। तीसरा, बाबा कहते हैं, तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती है। चौथा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी। पहला, अभी भोलानाथ किसको कहा जाता है संगम युगी बच्चे ही जान सकते हैं, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। दूसरा, यह बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर न ऐड हो सकता न कम हो सकता है, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते। तीसरा, कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, हर एक पार्टधारी का पार्ट जब आएगा तब फिर आएंगे। चौथा, जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं, जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पार्ट है। पांचवा, कहते हैं बुद्ध निर्वाण गए, परंतु बाबा समझाते हैं कोई भी जा नहीं सकता, नाटक से निकल नहीं सकते। छठा, हम बच्चे ही ड्रामा के आदि, मध्य, अंत को, ड्यूरेशन को जानते हैं, वह 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। सातवां, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक बनते हैं। हम जब विश्व के मालिक बनते हैं उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। आठवां, हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं, बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। नौवां, बाबा कहते हैं यहाँ कितना गंध है, धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं, काग विष्ठा समान सुख है। 10वां, भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, सारी पूरी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम नहीं आनी है, सतयुग में फिर सब कुछ नया होगा। 11वां, शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यह स्त्री को कहते हैं तुम पति की दासी हो, अभी फिर बाबा आकर माताओं को पूज बनाते हैं,
वे फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। बारवा, बाबा कहते हैं, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। 13वां, सब बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो, आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनते हैं। बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हैं। 14वां, सतयुग में अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, थोड़े मनुष्य रहने के कारण हर चीज सस्ती रहती है, सोना ही सोना होता है, यहाँ कौड़िया वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज, वह है गोल्डन एज। 15वां, प्रलय कभी होती नहीं, भारत ही अविनाशी खंड है जो कभी विनाश नहीं होता, भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। 16वां, कोई कोई बाबा के पास पूछते हैं, अवागमन से छूट सकते हैं क्या? बाबा कहते हैं, हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो, आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते। योग। पहला, बाबा अभी आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दूसरा, बाबा कहते हैं, सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। तीसरा, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। धारणा। पहला, यह इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास होनी है, इतने महल माड़िया आदि कोई काम में नहीं आएंगे, अभी बुद्धि से काम लेना है, एक बाप को याद करना है। दूसरा, शरीर निर्वाह और धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करते हुए बाप को याद करते रहना है। सेवा। हमको पांडव कहा जाता है, अभी गाइड बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताने के लिए। बाबा कहते हैं, यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। वरदान। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भवा। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे है। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।